हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही है। और आप लोगों का सिलेबस कितना कितना हुआ तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। और आप लोग सिर्फ मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हो कि आपका सिलेबस कितना हुआ, तो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका सिलेबस कितना हुआ। तो उससे मुझे भी आइडियाज़ मिल जाता है कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं कितना पानी में हूँ मैं। तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपका कितना कितना सिलेबस फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में कितना सिलेबस जो हुआ है। और फिलहाल मैंने अब लिखित कार्य को कर दिया स्टॉप, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर में कुछ PDF सर ने दे दी है और तो उन PDF को या वीडियोज़ वगैरह देख करके उनसे ही लिखूँगी। और बाकी जो मेरा सेकंड पेपर का है सब्जेक्ट का, तो उसमें कुछ लेखक वगैरह रचनाएं वगैरह लिख रही थी मैं, लेकिन अब नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ पढ़ूंगी और सरस्वती पांडे से जितना बचा उससे पढ़ लूँगी। दूसरा, मुझे प्रयोजन मूलक हिंदी के अगर किसी के कुछ कोई बुक है या कहीं से आप लोग पढ़ रहे हो तो मुझे ज़रूर बताना। आप लोगों का कमेंट किसी किसी का मुझे आया था कि प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए, और मैंने खुद भी उससे कुछ मुझे मिल नहीं रहा है वो, और मैंने इतना ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, सच कहूँ तो, क्योंकि अभी इन सारी चीज़ों से निकल पा रही हूँ और फिर मतलब चल ही रहा है। दूसरा, BRP CRP के लिए आप लोगों के बहुत सारे भर भर के कमेंट आ रखे हैं उसमें कि फॉर्म को कैसे भरना है। कोई पूछ रहा है कि उसमें मतलब कि हमने फॉर्म भर दिया, प्रिंट आउट नहीं निकला, कोई कुछ। तो मैं कह रही प्रिंट आउट तो आप खुद लोगे तो तब निकलेगा। दूसरी बात कि फॉर्म को जब हम भर रहे हैं तो आप पहले तो साइबर कैफ़े पर जाइए, अपना जो खुद भर सकता है तो मतलब जो जो डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं तो वो तो ठीक है। जिसके पास जो डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनको वो खुद ब खुद मना कर दे रहा है, और वो जो वो आगे जो है फॉर्म भर नहीं रहा है। तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है उसके द्वारा हम फॉर्म भर सकते हैं, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। बाकी डॉक्यूमेंट मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था आपको कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। और आप लोग बिल्कुल अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो अच्छे से किसी साइबर कैफ़े पे जाइए जहाँ पे बहुत सारे लोग फॉर्म भर रहे होंगे, और वहाँ पे आपको पूरा बता देंगे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और अब कम ही दिन बचे हैं, 14 तारीख तक अगर इसकी डेट है, अगर कि 14 तारीख तक इसकी डेट है तो आप उसके बाद जो है फिर फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जल्दी से जो है फॉर्म भर लीजिए। सिलेक्शन होना उसमें ना होना वो सब अलग बात है, लेकिन हम फॉर्म ही ना भरी ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये सब कुछ तो मैं बता चुकी हूँ उस बारे में। और बाकी ऐसा है कि मैं पहले बता चुकी हूँ, वो फॉर्म मेरे हस्बैंड ने भरा था और मुझे जितनी मोटी मोटी जानकारी थी मैंने आपको दिया था। और एक दो कमेंट मुझे ये भी आ रहे थे उसमें, मुझे हंसी भी आ रही थी उन दो लोगों को देख के कि आप खुद कन्फ्यूज़्ड हो। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। मुझे पूरी जितना मैंने वीडियोज़ में बता रखा उतनी पूरी नॉलेज है मुझे। हाँ, उसमें क्या क्या ऐड और करना है, जितना मैंने बोला है उसके बाद और क्या उसमें ऐड करना है, तो मैं अगर जानकारी लेना चाहूँ तो अपने अपने हस्बैंड से ले सकती हूँ। लेकिन इतना टेंशन अभी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पढ़ने का टाइम है तो पढ़ सकते हैं। और अगर उस BRP CRP के बारे, के फॉर्म के बारे में हम सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो फिर अब अपना जो अभी मेन मुद्दा है LT का, उसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप सीधा साइबर कैफ़े पर जाइए और उनको बोलिए कि मुझे इस चीज़ का फॉर्म भरना है, तो वो भर देंगे। और ज़्यादा दिमाग मत ही चलाओ तो ठीक रहेगा, बताऊँ, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा कि हम 50 वीडियो देखेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है, क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है। तो उससे बेटर हम वहाँ चले जाएँ और अपनी पढ़ाई के लिए जो हमें एक दिन का मतलब 1-2 घंटे का टाइम होगा। अगर आपके नज़दीक होगा तो 1 ही घंटे का टाइम होगा, दूर होगा तो 2-3 घंटे आपको वेस्ट हो सकते हैं। और बार बार हम अगर दिन में वीडियोस देखते रहेंगे कि भाई कि या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या है, कोई ऐसा बोल रहा है कोई ऐसा बोल रहा है, तो उसमें बहुत सारा टाइम जो है वेस्ट होने वाला है। दूसरा, आप लोगों के जो है मॉक टेस्ट में मुझे कमेंट आए थे कि मॉक टेस्ट में आपके स्कोर कितने हो रहे। तो मॉक टेस्ट में स्कोर में बताने लायक नहीं है। जितने अभी तक मैंने दिए हैं 2-4 मॉक टेस्ट, तो उनमें बताने लायक नहीं है। सच में बोलूँ बहुत ही कम मॉक नंबर आ रहे हैं। और दूसरा, मैं अभी इस पे भी हूँ कि मैंने अभी रिवीजन नहीं कर रखा, तो साथ में आजकल रिवीजन कर रही हूँ, तो मॉक टेस्ट उसके बाद ही देती हूँ और तब उसके बाद जो है लगातार करती हूँ। अभी पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सारा डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पेपर पीछे चला जाता तो बढ़िया ही होता, पर ऐसा पॉसिबल होना मतलब नामुमकिन है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे 1-2 महीने का समय और चाहिए था, जिस हिसाब से जितना सिलेबस है। और मेरे साथ क्या हो रही है कि अदर चीज़ें भी हैं। अदर चीज़ें क्या है कि जैसे कि मकान का काम चल रहा है साथ ही साथ, और उससे बहुत सारा डिस्टर्ब मुझे हो रहा है, बहुत सारा। आप
मानो ना मानो मतलब उससे बहुत सारा डिस्टर्ब हो जा रहा कि मतलब जो प्रॉपर मुझे समय मिलना चाहिए था जो वो हो रहा था उसमें बहुत सारा, हालांकि मेरा उतना उसमें योगदान नहीं है, फिर भी ऐसा है कि उसमें बहुत सारा समय मेरा बर्बाद हो रहा है और क्या ही बोल सकते उसमें। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ टाइम बाद जो है मकान का काम फिनिश हो जाता और 1-2 महीने का जो है मुझे टाइम और मिल जाता। पर चलो देखते हैं, टाइम मिलने का तो अब नामुमकिन है और फिलहाल के लिए जो है इसी टाइम में एडजस्ट करना होगा। और 2 दिन बारिश आई तो अच्छा मौसम था। अभी जब मैं अभी बोल रही हूँ तो यहाँ इतनी गर्मी हो रही है और जहाँ मैं रहती हूँ लास्ट टाइम मैं जब जाऊँगी आपको दिखाऊँगी यहाँ का पूरा वो, तो यहाँ पे और ज़्यादा गर्मी होती है। मतलब कि यहाँ एक धूप हुई तो उससे और तेज़ गर्मी। लेकिन मैं अभी बाहर वॉक करके आई तो उससे जो है बाहर बिल्कुल ठंडा मौसम हो रखा है, मतलब अच्छा मौसम हो रखा है, लेकिन अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है गर्मी है। तो आज के लिए इतना, मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियोज़ नहीं आ पा रही हैं, मैं थोड़ा शूट भी नहीं कर रही हूँ।